हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने 276 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज वाली भी इस वीडियो में हम अपने 277वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है। तो भाई कौन सा संघ शासित प्रदेश है जो हरियाणा राज्य में स्थित है, तो वो है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ है वो हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है। इसमें लिख रखा है कि संघ शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ है हरियाणा राज्य में स्थित है। यह हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है। तो भाई मैं आपको बता चुकी कि दोनों राज्यों की राजधानी है और हरियाणा राज्य में स्थित है। और यह तीन ओर से किस से, जैसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। और फ्रांसीसी वास्तुशिल्पी ला कार्बूसियर द्वारा निर्मित यह शहर आधुनिक स्थापत्य कला और नगर नियोजन का शानदार उदाहरण है। ठीक है, फ्रांसीसी जो वास्तुशिल्पी है जो ला कार्बूसियर, उसके द्वारा निर्मित यह शहर है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है हरियाणा का नामकरण। तो इसमें सबसे पहला है कि खालिस्तान को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। किसको हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है, तो वो है शेख मोहम्मद तुर्क। जो हरियाणा के पहले सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क को माना जाता है। उन्होंने हरियाणा समाज व साहित्य में सूफीवाद की मिसाल जो मिठास है वह घोली और इन्हें शाह तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है भाई? शाह तुर्कमान। और कौन थे ये पहले? वो शेख मोहम्मद तुर्क। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। तो भाई कौन सा ग्रंथ है जिसमें हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है, तो वो है महाभारत में। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। महाभारत काल में हरियाणा को भरपूर अनाज जैसे बहुधान्य की भूमि तथा विशाल धन बहुधना की भूमि के रूप में जाना जाता है कि भाई यहाँ पे बहुत सारा अनाज होता है और बहुत सारा धन है, तो इसलिए इसका बहुधान्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है महाभारत काल में हरियाणा निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो भाई महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो उपरोक्त जो बहुधान्य है उसमें के नाम से जाना जाता है। महाभारत के दिनों में हरियाणा को खालिस्तान नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बहुधना। तो ये सारे भाई क्वेश्चन आए हुए हैं, सही मतलब पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर देता है, वैसे क्वेश्चन वही, आंसर वही होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है महाभारत के समय हरियाणा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। देखो वही फिर आ गया, तो क्या जान बहुधान्य है। फिर उसके बाद है महाभारत में हरियाणा खालिस्तान के रूप में दर्शाया गया है। किसके रूप में? बहुधान्य के रूप में। ठीक है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये मत बोलना कि बार बार एक ही क्वेश्चन करा रहे हो। ये मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि मतलब अलग अलग क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे पूछा जाता है। तो भाई फिर उसके बाद है महाभारत में हरियाणा को खालिस्तान कहा, क्या कहा गया? सबको पता है, बहुधान्य है। खालिस्तान के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। कब किया गया? वही भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। कब किया गया 1 नवंबर 1966 को। और चंडीगढ़ को दोनों की राजधानी बना दिया गया और साथ ही चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र भी घोषित किया गया। हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर किया गया। किसकी सिफारिश पर? सरदार हुकुम सिंह संघ की समिति की सिफारिश पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ खालिस्तान में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई? तो ये क्वेश्चन पे भाई सब मतलब थोड़ा सा डाउट है कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो देखो इसमें लिख रखा है कि हरियाणा के रूप में नाम की उत्पत्ति के संबंध में विविध व्याख्याएं हैं, जैसे प्राचीन नाम है और प्राचीन काल में इस क्षेत्र में ब्रह्मवर्त भी, आर्यवर्त भी और ब्रह्म उपदेश के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा को बहुधान्य और हरियंका कहा गया। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द खुदा हुआ है। जिस टाइम पे भाई मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था उस टाइम पे हरियाणा जो पत्थर मिले हैं उन पर क्या लिखा गया? हरियाणा शब्द खुदा हुआ है। और गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता ऋग्वेद में भी लगाया है। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग भी भाई मतलब माना गया है कि यहाँ हरियाणा था। और चाहवान शासक जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का जो युद्ध हुआ 1191-92 में, तो हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, जो तराइन का युद्ध कब कब हुआ था? 91 और 1192 में हुआ, जो हरियाणा राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य खालिस्तान पर नहीं पाए गए हैं, तो कब कहाँ नहीं पाए गए भाई? सांची स्तूप।
तो हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य जो सांची स्तूप है पर नहीं पाए गए हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी है जो गीता जुत्सी के किस चीज़ से संबंधित है भाई? तो गीता जुत्सी संबंधित है जो गीता जुत्सी एक पूर्व भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं जिन्होंने 800 से 1500 मीटर स्पर्धा में कई राष्ट्रीय और एशियाई रनिंग रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। ठीक है भाई, इन्होंने बहुत सारे 800 से लेकर 1500 मीटर तक जो रनिंग रिकॉर्ड हैं वो स्थापित किए हैं। और एशियाई खेल जैसे 1982 में नई दिल्ली में शीर्ष भारतीय महिला एथलेटिक के रूप में उद्घाटन समारोह में प्रतियोगिता की ओर से शपथ ली थी। और गीता जुत्सी को उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार व पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। गीता जुत्सी को किस किस से सम्मानित किया गया है भाई? पद्मश्री, पद्म पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था भाई? थानेसर। तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेसर, सॉरी भाई कुरुक्षेत्र है, ये मेरा हरियाणा दिमाग में रह गया। तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था थानेसर। तो 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेसर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी बनी। बाण ने थानेसर नगरी को अतिथियों के लिए चितामणी भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहा है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, सोनीपत की स्थापना खालिस्तान के रूप में की गई थी। तो सोनीपत की स्थापना किसके में की गई थी? तो भाई सोनीपत की स्थापना वानप्रस्थ के रूप में हुई थी। ठीक है। और सोनीपत नाम सोनपत शब्द से लिया गया जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ है सुवर्णप्रस्थ, मतलब सोने का स्थान। सोनीपत का नाम है भाई वो किस भाषा से, किससे शब्द से लिया गया? सोनपत से, जिसका अर्थ क्या होता है? सोने का स्थान। जैसे सोनीपत का सबसे पहला साहित्य संदर्भ पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। कहाँ है भाई? जो पाणिनि द्वारा जो अष्टाध्यायी बुक लिखी गई थी उसमें है, और जहाँ उसका उल्लेख अन्य शहरों के साथ किया गया है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था। तो सिरसा को क्या जाना जाता था? सरिस्का। तो महाभारत के युग में सिरसा को सरिस्का नाम से जाना जाता था। और सिरसा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला है। कौन सा जिला है भाई? सबसे बड़ा जिला है। और महाभारत के अलावा सिरसा का उल्लेख अष्टाध्यायी और दिव्यवादनम में भी मिलता है। भाई महाभारत में तो इसका उल्लेख मिलता है, जो अष्टाध्यायी है और दिव्यवादनम है उसमें भी मिलता है। फिर उसके बाद आता है हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? तो हरियाणा का इतिहास लिखा पंडित श्री राम शर्मा ने। तो वो एक इतिहासकार और साहित्यकार थे और इन्होंने हरियाणा सरकार ने 1976 में उन्हें हरियाणा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। और पंडित श्री राम शर्मा द्वारा हरियाणा का इतिहास लिखा गया। ठीक है। पंडित श्री राम शर्मा जो द्वारा हरियाणा का इतिहास लिखा गया और 1976 में जो हमारी हरियाणा सरकार थी उन्होंने इसे साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, सिरसा जिले का नाम प्राचीन क्या था भाई? सरिस्का था। जिसका उल्लेख कहाँ है? जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी में मिलता है। जैसे महाभारत में भी मिलता है, अष्टाध्यायी में भी मिलता है, दिव्यवादनम में भी मिलता है, इन सभी जिलों सभी में मिलता है भाई। और महाभारत में सरिस्का को पश्चिमी क्वार्टर की विजय पर नकुल द्वारा लिए जाने वाले का मतलब वर्णन किया गया है। ठीक है, कि भाई जो पश्चिमी क्वार्टर की विजय हुई थी उस पर नकुल द्वारा लिए जाने का वर्णन है। और इसके बाद आता है यह 5वीं सदी जो BC में एक समृद्ध शहर रहा होगा और जिसका जैसा कि पाणिनि ने उल्लेख किया है, जैसा पाणिनि ने बताया है कि भाई ये एक प्रसिद्ध शहर था, तो ऐसा माना जाता है कि भाई हुआ होगा। फिर उसके बाद आता है महाभारत युद्ध जिस समय पर लड़ा गया वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जितसर। तो महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था और भगवान कृष्ण ने ज्योतिषर में अर्जुन को कर्म दर्शन का उचित ज्ञान दिया था। कैसा ज्ञान दिया था? कर्म दर्शन का अच्छा ज्ञान दिया था। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो कुरुक्षेत्र 48 कोष में विस्तृत है। कितने कोष में विस्तृत है भाई? 48 में। और यह वह भूमि है जहाँ ऋषि मुनि द्वारा मनुस्मृति लिखी गई और बुद्धिमान ऋषियों द्वारा ऋग्वेद सामवेद का संकलन किया गया। माना जाता है कि भाई ऋग्वेद में बहुत सारे ऋषियों ने, जैसे ऋग्वेद सामवेद, ये सब लिखा गया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया? तो भाई किसने सुनाया? तो वो सुनाया संजय ने। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था और संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे।
इन्हें महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, दिव्य दृष्टि प्रदान कर रखी थी कि भाई दूर का देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वायु पुराण के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? तो भाई कैथल को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है और वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म स्थल कैथल था और मांजनी का टीला भी यहीं स्थित है। आपसे पूछ ले कि मांजनी का टीला कहाँ है, तो वो भी कैथल में स्थित है, ठीक है। और मिथक के अनुसार जो महाभारत काल में युधिष्ठिर ने कैथल की स्थापना की थी, कब की थी भाई? महाभारत काल में युधिष्ठिर द्वारा कैथल जिले की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद आता है, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? तो भाई वो है स्कंद पुराण। तो कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में किया गया है। किस में किया गया है भाई? धर्म क्षेत्र के रूप में किया गया है। और कुरुक्षेत्र एक महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है, जिसे वेदों और वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े होने के कारण सभी देशों में श्रद्धा के साथ देखा जाता है। और स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ ले कि स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? तो स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है तो क्या है भाई? भगवत गीता है। भगवत गीता जिसे प्राय गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य माना जाता है, ठीक है भाई। और यह लगभग 700 श्लोक वाला हिंदू ग्रंथ है। कितने श्लोक वाला? 700 श्लोक वाला। जो महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। किसका हिस्सा भाई? महाभारत का हिस्सा है ये। और इसकी रचना 17वीं शताब्दी पूर्व के दूसरे भाग में हुई थी, ठीक है। और यह हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसकी मूल भाषा संस्कृत है और इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। किसने की थी भाई? आपसे पूछ ले तो महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? तो महाभारत का युद्ध हुआ था हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था और कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? उत्तर में स्थित है तथा अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। तो कौन कौन से जिलों से घिरा हुआ भाई? उत्तर में स्थित है कुरुक्षेत्र और अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। और कुरुक्षेत्र का वर्णन कहाँ है भाई? श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला एक विशाल क्षेत्र था, ठीक है। इसमें भी वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, महाभारत में हरियाणा का बहुधन्य कहा गया है। बहुधन का अर्थ क्या होता है? तो भाई आपको बताया गया है अत्यधिक समृद्ध भूमि। मतलब बहुधन का अर्थ अपसार धन तथा अत्यधिक समृद्ध भूमि होता है। और महाभारत काल में हरियाणा का बहुधन्य और बहुधन के रूप की भूमि के रूप में जाना जाता है कि भाई यहाँ बहुत सारा धन होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ने कहा हरियाणा शब्द आर्यना से उपजा है। किसने कहा है भाई? तो डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा है कि जो हरियाणा शब्द है वो आर्यना से उपजा है। और डॉक्टर गुप्ता 1957 से 1963 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रमुख थे। किस विभाग के प्रमुख थे भाई? जो पंजाब विश्वविद्यालय है उसके ये इतिहास विभाग के प्रमुख थे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, प्राचीन काल में हरियाणा को खालिस्तान कहते हैं तो क्या कहते हैं भाई? हरियाणा को कहते हैं ब्रह्मवर्त। तो हरियाणा को प्राचीन समय में ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता है। ये नाम हरियाणा की भूमि पर आर्यों के निवास और वैदिक संस्कृतियों तथा अन्य संस्कारों के उपदेशों का घर के कारण दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाभारत खालिस्तान भाषा में लिखी गई है तो महाभारत किस भाषा में लिखी गई है भाई? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और आपसे पूछ ले कि इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है महर्षि वेदव्यास। और वेदव्यास की जो माता का नाम सत्यवती तथा पिता का नाम महर्षि पराशर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वेद 7 अमर ऋषियों में शामिल है, ठीक है। वेद कितने ऋषियों में शामिल है? जो 7 अमर ऋषि हैं उनमें शामिल है। और इनकी माता का नाम क्या है? सत्यवती। और पिता का नाम क्या है? पराशर। ध्यान रखना भाई। उसके बाद निम्न में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो सबसे प्राचीन नगर कौन सा नहीं है भाई? वो है पंचकुला। तो पंचकुला भारत में हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में एक नियोजित शहर है। जो कहाँ है भाई? पश्चिमी कमान का प्रतिष्ठित चंडी मंदिर छावनी का मुख्यालय भी पंचकुला में। जो चंडी मंदिर है उसका छावनी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है भाई?
वो भी पंचकुला में है। और पंचकुला और माहौली जो पंजाब में है, चंडीगढ़ के दो उपग्रह शहर हैं, ठीक है। इन तीनों, आगे क्या है देखते हैं। आप भाई वीडियो को पूरा देखा करो, जिसमें आपको अच्छे कंटेंट मिलता है, और कमेंट में जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है भाई। इन जो तीनों शहर को सामूहिक रूप से चंडी ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? चंडी ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे देखो इसमें है, रोहतक एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख महाभारत में पांडव योद्धा नकुल है उनके अभियान के संबंध में किया गया है, ठीक है। रोहतक का किसके उसमें किया गया है भाई? जो नकुल है उनके संबंध में किया गया है। और जो सोनीपत है, हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में। लेकिन एजुकेशन हब कौन सा है भाई? वो है रोहतक। फिर उसके बाद आता है, इस शहर का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जो सोनीपत है, इसका संबंध किससे जुड़ा हुआ है? महाभारत काल से। फिर उसके बाद आता है अग्रोहा। अग्रोहा एक प्राचीन नगर है। यह नगर जैसे प्राचीन काल में तक्षशिला एवं मथुरा के बीच जो प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित है। कहाँ है? कहाँ स्थित है भाई? ये जो तक्षशिला और जो मथुरा है उनके बीच में स्थित है, और इसलिए यह वाणिज्य और राजनीतिक समझौते का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो सबको पता है भाई, कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में। तो विश्व के सबसे बड़े महाभारत ग्रंथ जो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। किसने की थी भाई महाभारत की रचना? महर्षि वेदव्यास ने। विद्वानों के अनुसार महाभारत की रचना हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र है ना जिला, उसमें की गई है। जो विद्वान है भाई वो ये मानते हैं कि जो महाभारत की रचना की गई है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में की गई है। और महाभारत युद्ध का संबंध किससे? हरियाणा के आधुनिक कुरुक्षेत्र से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे पुरातात्विक सामग्री जैसे अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, मूर्तियां कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो फिर अगला क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन आता है कि शेषैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई? तो कहाँ से प्राप्त हुई भाई? वो हुई फाजिलपुर से। तो देखिए सबसे पहले आता है, शेषैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत के फाजिलपुर से मिली है। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की मूर्ति रोहतक के मोहनबाड़ी नामक स्थान से मिली है। और त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कैथल के सीवन नामक स्थान से प्राप्त हुई है। देखो जो शेषैया पर लेटे भगवान विष्णु है उनकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? फाजिलपुर सोनीपत से। जो भगवान विष्णु की मूर्ति है एक, वो रोहतक के मोहनबाड़ी नामक स्थान से मिली है। और जो त्रिविक्रम भगवान है विष्णु की मूर्ति कैथल के कहाँ से मिली है भाई? कैथल के सीवन नामक स्थान से प्राप्त हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? खोखराकोट। खोखराकोट कहाँ है? रोहतक में। और खोखराकोट की पहचान रोहतक से की जाती है, ठीक है भाई। ये माना जाता है कि ये जो सिक्के हैं ये इंडो ग्रीक के सिक्के खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। इसके बाद आता है, इनका जो उल्लेख है वो महाभारत और चित्रित मृतभांडों पर है, जो महाकाव्य युग में जुड़ी मिट्टी के बर्तनों पर है, ठीक है। और पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुए हैं। और इस स्थल से 8वीं सदी ईसा पूर्व से 11वीं सदी ईस्वी तक की मूर्तियां, सिक्के, टेराकोटा की मूर्तियां व अन्य वस्तुएं पाई गई हैं। ये लिख रखा है भाई क्या क्या, जैसे 8वीं सदी पूर्व से 11वीं सदी पूर्व के जो क्या क्या है ईस्वी तक की जो मूर्तियां हैं, सिक्के हैं, टेराकोट की मूर्तियां हैं, ये सब पाई गई हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व से संबंधित मिथ्याथल स्थल किस जिले में है? तो मिथ्याथल कहाँ है भाई? भिवानी में है, ठीक है। मिथ्याथल कहाँ है? भिवानी। फिर उसके बाद इसमें लिख रखा है कि पुरातत्व से संबंधित मिथ्याथल स्थल हरियाणा के भिवानी के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है भाई? ये भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। और यह स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे संबंधित है। इस स्थल की खुदाई है जो किसके द्वारा की गई है? जो सूरजभान के निर्देशन में 1968 में की गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि मिथ्याथल जो भिवानी है में है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मतलब तो उसकी सिंधु घाटी सभ्यता तो सूरजभान द्वारा उसकी खुदाई की गई थी 1968 में। फिर उसके बाद आता है, भिवानी के मिथ्याथल गांव में उत्खनन जैसे 1968 से 73 और 80 से 86 से क्षेत्र के जो पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा जैसे सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति के साथ मिले हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार जो सिक्कों की सांचें, मूर्तियां और घड़ों के डिजाइन की मौजूदगी
मतलब ये लिख रखा है भाई, जैसे जो पुरातात्विक हैं उनके अकॉर्डिंग जैसे सिक्के मिले हैं या सिक्कों के सांचे मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, या फिर जो घड़ों के डिजाइन है उनकी मौजूदगी से 50 मतलब ये पता चलता है कि यह 300 वर्ष ईसा पूर्व तक कभी जैसे कुषाण, गुप्त और योद्धा काल में यहाँ पर एक शहर मौजूद था। तो ये मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिथ्याथल, जो कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है, हरियाणा के किस जिले में है? तो सबको पता है भाई, अगर आपसे पूछ ले कि पूर्वी डोमेन तो कहाँ है, वो भिवानी में है मिथ्याथल, ठीक है। फिर आगे वाला क्वेश्चन आता है पाषाण काल, सीसवाल व सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें है कि इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? तो वो है बिराना। हड़प्पा घाटी का सबसे पुराना स्थल बिराना है, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है भाई? फतेहाबाद जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे है। राखीगढ़ी और बिराना में पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु सभ्यता की सभी निश्चित विशेषताएं जैसे कुम्हार का भट्ठा, एक विस्तृत जल निकासी प्रणाली, एक अन्न भंडार, अनुष्ठानिक मंच और टेराकोटा की मूर्तियां सामने आई है। क्या क्या मिला है भाई? जैसे कुम्हार का भट्ठा हो गया, एक विस्तृत जल निकास प्रणाली हो गई, अन्न भंडार हो गए, अनुष्ठानिक मंच हो गए, टेराकोटा की मूर्तियां, ये सब ये मिली है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है बनावली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं? तो बनावली कहाँ है भाई? फतेहाबाद में है। बनावली एक सैंधव सभ्यता कालीन स्थल है जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। कहाँ है भाई बनावली? आपसे पूछ ले तो बनावली है फतेहाबाद में। इसका उत्खनन किसने किया था? RS बिष्ट द्वारा किया गया था और इस स्थल से हल की आकृति खिलौनों के रूप में प्राप्त हुई है। इस स्थल से क्या प्राप्त हुआ भाई? हल की जो आकृति है वो प्राप्त हुई है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल राखीगढ़ी किस जिले में है? तो राखीगढ़ी कहाँ है भाई? हिसार जिले में स्थित है। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम नगर है। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले आता है वो धोलावीरा आता है। उसके बाद कौन सा आता है? जो ये राखीगढ़ी है हिसार में, ये आता है, दूसरा सब नगर है, ठीक है। यह स्थल घग्गर नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज कब हुई थी? 1969 में। किसने की थी इसकी खोज? भी भाई सूरजबान ने की थी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले में है? तो आपको पता है राखीगढ़ी कहाँ है भाई? हिसार जिले में है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हिसार जिले के खालिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो किसके मिले हैं भाई? बालसमंद के मिले हैं। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती और दोषदूती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित है और राखीगढ़ी से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन से प्राप्त हुए भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के। और यह भारत के सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला है? तो कौन सा मिला है भाई? वो है बनावली। तो बनावली जो सिंधु घाटी सभ्यता है जैसे हड़प्पा कालीन संबंधी पूरा स्थल जो बनावली हरियाणा के कहाँ है भाई? फतेहाबाद जिले में स्थित है, जो अब विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के किनारे है तथा इसका उत्खनन कार्य RS बिष्ट के द्वारा 1974 में कराया गया था। भाई अब जो सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुकी है उसके किनारे है यह, और इसका जो किसके द्वारा कराया गया था? RS बिष्ट द्वारा कराया गया था 1974 में, बनावली फतेहाबाद, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंदर सिंह बिष्ट ने हिसार के बनावली में खालिस्तान सभ्यता पर काम किया। तो किस पर काम किया भाई? तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। जो प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंदर बिष्ट ने हिसार जिले में स्थित बनावली में सिंधु घाटी सभ्यता पर काम किया। जो सिंधु घाटी सभ्यता है भाई हिसार में, उस पर इन्होंने काम किया और यह दुर्ग एवं निचला नगर
अलग अलग न होकर एक ही प्राचीन स्थल से घिरे हुए हैं। क्या है भाई, ये दुर्ग है और ये जो निचला नगर है ना वो अलग अलग नहीं है, वो इकट्ठे ही हैं, एक ही स्थान पे से घिरे हुए हैं। और यहाँ क्या है, जैसे मन के मिट्टी के बर्तन, हल्की आकृति के खिलौने आदि मिले हैं। ठीक है, ये सब यहाँ से मिले हैं, हल्की आकृति के खिलौने, मिट्टी, मन के, ये सब। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक खालिस्तान सभ्यता है तो कौन सी सभ्यता है? एक कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस किस के नाम से जाना जाता है? प्रागैतिहासिक एवं कांस्य युग। इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? राय बहादुर दयाराम शाहिनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इस सभ्यता के मुख्य निवासी जैसे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। हरियाणा में सर्वप्रथम आने वाले सैंधव लोगों ने के अवशेष दो जगहों क्रमशः जैसे कहाँ कहाँ भाई, सरस्वती नदी घाटी और दशदोती नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अगला है राखीगढ़ी, जिसे हड़प्पा का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। किस कहाँ है भाई राखीगढ़ी? सबको पता है, हिसार में है। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में है और इसे पूर्व हड़प्पा बस्ती के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई इसको? पूर्व हड़प्पा बस्ती। और घग्गर नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज किसने की थी? सूरजभान ने की थी। राखीगढ़ी से जैसे ब्लेड, मनके, तांबे की वस्तुएं, खिलौना और टेराकोटा का पहिया प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या क्या प्राप्त हुआ है? ब्लेड, मनके, तांबे की वस्तुएं, खिलौने, टेराकोटा का पहिया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? तो भाई सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? वो है हिसार। जैसे हरियाणा सीसवाल, जैसे सीसवाल हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ है भाई? हिसार में है। और यह ताम्र पाषाणीय युगीन स्थल है। कार्बन डेटिंग के अनुसार जो सीसवाल है वो 3800 ईसा पूर्व प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल है और यह चौथी संस्कृति के समकालीन है। यह चोटांग नदी के किनारे स्थित है। चोटांग नदी किसकी सहायक नदी है? तो वह घग्गर की सहायक नदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के खालिस्तान जिले में मिली। कहाँ मिली भाई? हिसार में। तो जो 5000 साल पुरानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो राखीगढ़ी में मिली। जो कहाँ है भाई? राखीगढ़ी हिसार में है। और भारत में राखीगढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी हिसार में है, उसको माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा में निम्न ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई के 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं भाई? वो मिले हैं राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार में। उसके बाद है, सिंधु सभ्यता के अवशेष हेतु प्रसिद्ध मिथ्याथल अवस्थित है। कहाँ है मिथ्याथल? तो मिथ्याथल है भाई भिवानी में। और मिथ्याथल गांव की खुदाई कब कब? 1968 से 1973 और 80 से 86 से जो पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। भिवानी शहर से लगभग कितने हैं? 100 किलोमीटर पूर्व में नौरंगाबाद के गांव के पास जो 10 किलोमीटर है, वो मैं 100 किलोमीटर बोल गई थी। तो 2001 में। और प्रारंभिक खुदाई से 2500 साल पुराने सिक्के जैसे औजार, छलनी, खिलौने, मूर्तियाँ और बर्तनों की कलाकृति मिली हैं यहाँ से। फिर उसके बाद आता भिवानी शहर का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है और मुगलों के समय वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र रहा। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन सही सुमेलित हैं? तो कौन सा सही सुमेलित है भाई? देखो, मिथ्याथल भिवानी ठीक है, बनावली यमुनानगर नहीं, राखीगढ़ी नहीं, सीसवाल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक है। तो मिथ्याथल हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है और यह हिसार मंडल का हिस्सा है। जो जिला मुख्यालय भिवानी से कितने हैं? 12 किलोमीटर उत्तर की में पश्चिम। मिथ्याथल स्थल की खुदाई 1968 में पुरातात्विक सूरजभान ने की थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी भाई? मिथ्याथल की जो सूरजभान है उनके द्वारा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्न में से कौन सा हरियाणा के प्राचीनतम है? तो कौन सा है? भिरडाना है। भिरडाना है वो प्राचीनतम है, जो राज्य फतेहाबाद जिले के एक छोटे से गांव में स्थित है। ठीक है, भिरडाना कहाँ है? फतेहाबाद के एक छोटा सा जो जिला गांव है उसमें स्थित है।
बिरडाना के प्रारंभिक परतें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के समय के से पहले की हैं, जो 8वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसने 1924 में विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता की नई सभ्यता की खोज की थी? तो किसने की थी भाई? सर जॉन मार्शल ने। तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है। कब होता है भाई? जो भारत का इतिहास माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से माना जाता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता की घर थी। ठीक है, सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। और 1924 में ASI के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। एक मतलब जो नई सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी में, उसकी खोज की थी किसने? जॉन मार्शल ने। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट खालिस्तान में पाया गया। तो कहाँ पाया गया भाई? वो पाया गया कुणाल में। कुणाल कहाँ है? फतेहाबाद में। तो बनावली, राखीगढ़ी, अग्रोहा हरियाणा में सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। कहाँ कहाँ? बनावली, राखीगढ़ी, अग्रोहा, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं हरियाणा में। फिर उसके बाद है, निम्न में से किस स्थल में राजसी मुकुट खोजा गया? तो राजसी मुकुट कहाँ खोजा गया? कुणाल में। और कुणाल कहाँ है? आपको अभी मैं ऊपर बता के आ चुकी, कुणाल है फतेहाबाद में। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्न जिलों में से किसने हड़प्पा सभ्यता की राखीगढ़ी स्थल की को खोदा गया था? किसके द्वारा खोदा गया था भाई? तो राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार में। इसे पूर्वी हड़प्पा सभ्यता स्थल के रूप में जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? जो पूर्वी हड़प्पा स्थल है, आपसे पूछ ले तो वो कौन सा है? तो वो है राखीगढ़ी, जो कहाँ है? हिसार में। और इसकी खोज कब की गई थी? सूरजबान द्वारा, वह जो रफीक मुगल था उसके द्वारा की गई थी 1969 में। केंद्रीय बजट 2020 में राखीगढ़ी नामक हड़प्पा स्थल को एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई। जो केंद्रीय बजट पेश किया गया 2020 में, उसमें यह कहा गया कि भाई इसको एक प्रतिष्ठित शहर के रूप में विकसित करेंगे तथा यहाँ एक राष्ट्रीय संग्रहालय की भी स्थापना की जाएगी। हड़प्पा राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आई होप भाई आप सभी को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। ये वही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, जो हर बार मतलब रिपीट करता है। HSSC बार बार क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मतलब अलग अलग टाइप से बना के पूछता है। उसके बाद आता है, हिसार जिले के राखीगढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष पाए गए थे? तो किस सभ्यता के पाए गए थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के। इसमें आता है कि राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े पुरास्थलों में से है, जो हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। सभी को पता है भाई। इस पुरास्थल की खोज कब हुई थी? 1969 में की हुई थी, जो घग्गर नदी के किनारे है। और जो यहाँ से प्राचीन दुर्ग, अन्नागार, वेदिका, मंडप, स्नानघर, सुनियोजित मार्ग इत्यादि उत्खनन के दौरान मिले। ठीक है, यहाँ से सब कुछ मिला। अन्नागार भी मिले, मंडप, स्नानघर, वेदिका, ये सब यहाँ से मिले। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह पाया गया है कि खालिस्तान जिले का राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्राचीन स्थलों में से एक था। तो कौन सा था भाई? वो था हिसार। तो इसमें है कि हिसार जिले का राखीगढ़ी गांव जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। किस में से एक है भाई? जो प्राचीन स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, उनमें से एक माना जाता है हिसार को। और इस स्थल की खुदाई भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो श्री अमरेंद्र नाथ द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? श्री अमरेंद्र नाथ द्वारा। और इसका समय लगभग कब है? 2600 से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? तो कौन सा बड़ा हड़प्पा स्थल है भाई? वो है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी भारत के सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, जो 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? राखीगढ़ी ही हिसार जिले में स्थित है। और 500 जो हेक्टेयर है उनमें फैला हुआ है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता स्थल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? पूर्व हड़प्पा स्थल के रूप में। और यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है भाई? घग्गर नदी के तट पर।
इस स्थल की खोज कब की गई थी? वर्ष 1969 में सूरजबान ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो सुमेलित हैं उनको देखिए भाई। राखी गढ़ी आपको पता है क्या क्या मिला है? राखी गढ़ी से मिला है सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल, और कुणाल का है रिगल क्राउन, और बनावली जूता हुआ खेत। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। राखी गढ़ी सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल, कुणाल क्या है? रिगल क्राउन, और बनावली जूता हुआ खेत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो सूची है भाई उनको मिलान करो। तो इसमें फिर वही दे रखा है, राखी गढ़ी क्या है? ऑप्शन नंबर बी आएगा। फर्स्ट का सी है, सबसे बड़ा सिंधु घाटी। कुणाल कहाँ है? रिगल क्राउन, और बनावली जूता हुआ खेत। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा उत्कथन सही है? तो सिंधु घाटी सभ्यता मिथ्याथल भिवानी राखी गढ़ी गलत है भाई। राखी गढ़ी हिसार में है, बनावली फतेहाबाद में है, और कुणाल कहाँ है? फतेहाबाद में। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? तो कौन सा है भाई? दोनों है, जो मिथ्याथल है और नौरंगाबाद, दोनों ही है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जो वैदिक सभ्यता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। महाभारत के युग में सिरसा को क्या नाम से जाना जाता था? तो सिरसा को क्या जाना जाता था? सरिस्का। तो यह उत्तर भारत के सबसे पुराने स्थलों में से एक है, और इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? सरिस्का, जिसका उल्लेख कहाँ का है? महाभारत पाणिनि के अष्टाध्यायी और देववादन में मिलता है। कि कहाँ कहाँ मिलता है भाई? महाभारत के पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उसमें, और दिव्यवादनम है उसमें। और महाभारत में सारिस्का को नकुल द्वारा दक्ष जो पश्चिमी क्षेत्र के विजय के लिए जाने का वर्णन किया गया है। ठीक है, और प्राचीन काल में सिरसा को सिरसापट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? सिरसापट्टनम। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध खालिस्तान के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था भाई? कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। तो कुरुक्षेत्र को महाभारत का युद्ध स्थल माना जाता है। यह युद्ध कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया। किस किस के बीच लड़ा गया भाई? एक तरफ थे कौरव, एक तरफ थे पांडव। और इतिहासकारों के अनुसार युद्ध का वास्तविक केंद्र कैथल था, और युद्ध के समय स्थापित किए गए जो यक्ष तीर्थ आज भी विद्यमान है। जो भाई युद्ध के समय जो यक्ष तीर्थ स्थापित किए गए थे वो आज भी हैं। और कुरुक्षेत्र के 134 तीर्थों में से 50 तीर्थ कहाँ हैं? कैथल में है। टोटल कितने हैं? 134, लेकिन उनमें से कितने हैं भाई? 50 जो कैथल में है, जो महाभारत कालीन है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल मतलब महाभारत माना जाता है? तो वो है अमीन। तो अमीन गांव हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल जो महाभारत माना गया है। और यहाँ अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था। कहाँ फंसा था भाई? अमीन में फंसा था, अभिमन्यु चक्रव्यूह में। और जिस स्थान पर भीष्म के बाणों की शैया पर लेटाया गया, वह स्थान वर्तमान में नरकात्री तीर्थ जो कुरुक्षेत्र है वह कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक खालिस्तान वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो क्या है भाई? वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक भारत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ के किस स्थान पर निवासी माना गया है? तो किस स्थान पर निवासी माना गया है? स्थानेश्वर का निवासी बतलाया गया है। और वैवस्वत मनु को ही पृथ्वी का प्रथम राजा कहा जाता है। किसे भाई? मनु है, इनको पहला राजा कहा जाता है, और उन्होंने ही मानव संस्कृति को जन्म दिया। वैवस्वत मनु ने स्वयं अयोध्या का निर्माण किया। किसने किया भाई? मनु ने स्वयं ही अयोध्या का निर्माण किया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश के किस युग का प्रारंभ किया था? तो किस युग का प्रारंभ किया था भाई? तो वो है महाभारत।
ऑप्शन नंबर ए कृषि। तो महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंश कौरवों ने हरियाणा राज्य जो क्षेत्र के में कृषि कार्य प्रारंभ करना शुरू किया था। और आर्यों की संस्कृति मूलतः क्या थी, ग्रामीण थी। और अतः उनके आर्थिक जीवन का मूलभूत आधार क्या था, कृषि करना और पशुपालन करना। उनका मूलभूत आधार क्या था भाई, कृषि करना और पशुपालन करना। और ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था जो संस्कृति तथा नदी तथा यमुना नदी के बीच प्रदेश में निवास करता था। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्मस्थली है। तो कहाँ है भगवत गीता, तो कुरुक्षेत्र में। तो भगवत गीता का जन्म स्थान जो पवित्र ज्योतिषर कुरुक्षेत्र है उसमें माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाई महाभारत का जो युद्ध हुआ ज्योतिषर से शुरू हुआ और जहाँ युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन को गीता का भगवान कृष्ण ने अनंत संदेश मिला। तो इसमें सबसे पहले क्या माना जाता है, कुरुक्षेत्र में माना जाता है। और जब मतलब संध्या हुई तो उस टाइम पे जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने इनको गीता का उपदेश दिया था। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई आप है ना बीच में स्किप मत किया करो वीडियो को जितना हो सके ना उतना कंप्लीट देखा करो। सारे जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हैं, इससे बाहर अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आई थिंक कुछ नहीं आने वाला इससे बाहर। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो को कंप्लीट देखा करो, बीच में स्किप मत किया करो। तो भाई आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।